नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। अगले साल 22 जनवरी की तारीख ऐतिहासिक होगी। इस तारीख पर पूरे देश की नजर है। इस दिन अयोध्या के राम मंदिर में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह का आयोजन है। इसके लिए मेहमानों को न्योता भेजा जा रहा है। इसमें विपक्ष के कई नेता भी शामिल हैं। विपक्ष के नेताओं को न्योता भेजकर बीजेपी ने उन्हें पूरी तरह उलझा दिया है। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वे करें तो क्या करें। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले बीजेपी राम मंदिर का पूरा श्रेय अपने खाते में लेने का माहौल बना रही है। विपक्ष को इसी बात का डर है। उसे पता है कि बीजेपी समारोह को इतना बड़ा और भव्य बनाएगी कि दुनिया उसे देखेगी। विपक्ष के सामने दुविधा यही है कि वो आयोजन में जाने से मना करेंगे तो फंसेंगे, वहां जाएंगे तो भी फंसेंगे। लोकसभा चुनाव में तय है कि बीजेपी राम मंदिर का श्रेय लेगी। इसका श्रेय लेने से उसे कैसे रोका जाए, इस पर भी विपक्षी दलों में मंथन जारी है। बीजेपी ने राम मंदिर के मुद्दे पर विपक्ष को पूरी तरह से धर्म संकट में डाल दिया है। विपक्ष के जिन नेताओं को निमंत्रण मिला है उनमें पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, वर्तमान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, अधीर रंजन चौधरी, सीताराम येचुरी, ममता बनर्जी जैसे कई नाम शामिल हैं। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई मंत्रियों और 4000 संतों के शामिल होने की उम्मीद है। वाम दलों को छोड़कर कार्यक्रम में शामिल होने को लेकर अब तक विपक्ष की ज्यादातर पार्टियों ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव सीताराम येचुरी राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होने से इंकार कर चुके हैं। लेफ्ट पार्टी ने कहा कि उसका मानना है कि धर्म व्यक्तिगत मामला है। वाम दल के पोलित ब्यूरो ने एक बयान जारी कर कहा कि यह सबसे दुर्भाग्यपूर्ण है कि बीजेपी और आरएसएस ने एक धार्मिक समारोह को राज्य प्रायोजित कार्यक्रम में तब्दील कर दिया है। इसमें सीधे प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और अन्य बड़े और अधिकारी भी शामिल हो रहे हैं। हालांकि कांग्रेस को इस निमंत्रण ने पूरी तरह उलझा कर रख दिया है। वो अब तक साफ नहीं कर पाई है कि उसके नेता कार्यक्रम में शामिल होंगे या फिर नहीं। कांग्रेस के जिन नेताओं को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से न्योता गया है उसमें सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, अधीर रंजन चौधरी के नाम है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को भी निमंत्रण दिया गया है, लेकिन उम्र का तगाजा देकर उन्होंने समारोह में शामिल होने से मना किया है। दिक्कत यह है कि अगर सोनिया, खड़गे और अधीर कार्यक्रम में नहीं जाते हैं तो फिर बीजेपी को मौका मिल जाएगा और बीजेपी कांग्रेस को हिंदू विरोधी साबित करने में जरा भी देरी नहीं लगाएगी। अगर जाते हैं तो मुसलमानों की नाराजगी मोल लेनी पड़ सकती है। कांग्रेस के नेता कार्यक्रम में गए और सपा बसपा ने इससे दूरी बनाई तो मुस्लिम वोटरों का समीकरण बिगड़ सकता है। दरअसल उस स्थिति में मुसलमान मतदाता सपा और बसपा का रुख कर सकते हैं। कांग्रेस ऐसा बिल्कुल नहीं चाहेगी। हाल के कुछ वर्षों में कांग्रेस मुसलमानों का भरोसा जीतती हुई दिखाई दी है। तेलंगाना में कांग्रेस की फतह इसकी बानगी है। यहां बीआरएस से पल्ला छुड़ाकर मुसलमानों ने कांग्रेस का हाथ थामा। सबसे ज्यादा संसदीय सीटों वाले यूपी का उदाहरण लें तो यहां समाजवादी पार्टी की सबसे बड़ी ताकत है मुस्लिम वोट बैंक। बसपा और कांग्रेस को भी मुस्लिम वोट मिलता है। बीजेपी को चुनौती देने वाली पार्टी की तरफ मुस्लिम वोट एक तरफा पड़ता है। राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस बीजेपी को सबसे बड़ी चुनौती पेश करती है। ऐसे में कांग्रेस मुस्लिम वोटरों को नाराज नहीं करना चाहेगी। हिंदुओं पर बीजेपी की आक्रामकता के कारण पिछले कुछ सालों में राजनीति में बड़ा फर्क आया है। उसने एक तरफ से दूसरी पार्टियों को मजबूर कर दिया कि वे हिंदुओं के मुद्दों को दरकिनार नहीं कर सकते हैं। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के निमंत्रण को ठुकराना इसलिए मुश्किल है। इंडिया अलायंस की ज्यादातर पार्टियों ने मुस्लिम तुष्टीकरण के बूते राष्ट्रीय पटल पर पहचान बनाई है। इनमें से कई ने तो या राम मंदिर आंदोलन का विरोध किया या फिर इससे दूरी बनाकर रखी। 1990 में लालू प्रसाद यादव के कार्यकाल में ही बिहार में रथ यात्रा को घुसने से रोक दिया गया था। इस यात्रा का नेतृत्व कर रहे लाल कृष्ण आडवाणी गिरफ्तार हो गए थे। उसी साल यूपी में तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने कार सेवकों पर गोलियां चलवाई थी। राम मंदिर आंदोलन से लेकर राम मंदिर बनने तक का सफर लोगों ने अपनी आंखों से देखा है। इससे कई पीढ़ियां जुड़ी रही हैं। ऐसे में तथ्यों को छुपाया या तोड़ा मरोड़ा नहीं जा सकता। यहां बीजेपी के पास बड़ा एडवांटेज है। राम मंदिर के लिए उसका संघर्ष इतिहास के पन्नों में दर्ज है। उसी का फायदा बीजेपी उठा रही है।
तो अभी के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए डीएनपी इंडिया। नमस्कार।